अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रेशनल रूबी। अगर मैं चैनल पे नहीं हो कर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो कुछ भी करो, बस करके जाओ। आज मैं करने जा रही हूँ रिएक्ट अगेन अहमद खान पॉडकास्ट। आज है अगेन वेलकम, आज है अगेन, आज आई है मथीरा की बहन रोज दोबारा से। रोज को क्यों नहीं पसंद, इमरान हाशमी क्यों नहीं पसंद, या फिर पसंद है? पसंद सबको होता है, डरता कोई नहीं है। धन होता सभी के पास है, देता कोई नहीं। सत्य है, वीडियो को सारा ज्वाइन करें। लेट्स यार ये बीवी से मुझे याद आया। अस्सलाम वालेकुम रोज, कैसी हैं? अरे ये भी तो किसी की बीवी बनेंगी। ये अब मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। ये आपने जो ये जो ट्रीट कर रहे हैं ना, ये वही ट्रीट कर रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते हैं। शादी से पहले ट्रीट करते हैं गर्लफ्रेंड, घर छोड़कर आते हैं ना, तो घुमा फिरा के बात की ना बेगम से, मुझे एक बात याद आई। अगर सर्दियों की रातों में आपका मूड हो और बेगम मना कर दे, तो भाई आप खुद उठ के चाय बना लो। हाय 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 हाय, दूध पी लो, कॉफी पी लो। तुम चांद हो। हाँ तुम चांद हो। हाँ तुम चांद हो। आसमान पे तो खरबूजा लटक रहा है। बात ये देखो, मेरे दिल में जगह कम है, मेरे दिल में जगह जगह कम है। लेकिन तुम फिर भी फंस फंस के आ जाओगी। हाय। कैसी बात पर क्या है कि तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। तुम मेरी देवानंद। दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये शेर मैंने आपको हाँ चलो, बिग बॉस सारे कंटेस्टेंट्स उसको बाहर कर दो और आप और मैं अंदर हाँ चलो। फॉरवर्ड किया था आपने, फिर इनको सुनाया। वाह वाह। और इसी बात बाल सही कर। मुझे लगा दिल्ली में जो है ना उर्मी को पसीना आ गया है बात सुन के। आए लगा ये क्या बात कर रहे हो। ये सब्जी अरे खरीदने भी भाई आप जाती इतनी है? नीडर लड़की है, गरम मसाला हाथ से उठाकर हंडिया में डाल देती है, फिर कहती है मेरे तो हाथ ही नहीं चलते। हाँ उसका टाइम। अच्छा, इतवार के बाद आने वाला पीर वो वाहिद पीर होता है जिसका कोई मुरीद नहीं होता। और सब उस पीर से नफरत करते हैं। ऑफिस जाना पड़ेगा तो अरे भाई अच्छा, वहां पे तो आपका नाम इतनी ठंड, आप यकीन करो मच्छर कान में आके बोल रहे थे कसम से भाईजान काटेंगे नहीं, बस कंबल पे आके बैठ जाएंगे। की बात चली तो एक डिसेंट सवाल करना चाहूंगा। आप इस बात को मानती हैं कि शैम्पू ने लड़कियों को जड़ से मजबूत और लड़कों को जड़ से कमजोर बना दिया है? अस्सलाम वालेकुम उस्मी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 2023 बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ है और आप एक बात नोट करें। क्या? ये मांगने वाले 2 नंबर फकीरों की तादाद नहीं बढ़ गई है? अरे भाई मैं होटल में बैठ के समोसा खा रहा, एक फकीर आया, बोला क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? मैंने बोला हाँ। बोला तो फिर ये समोसा मुझे दे दे। समोसे पे याद आया, मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है, तो क्या कह रहा है 30 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी? बताओ यार, 30 रुपए तो बहुत 30 कम है रुपए तो यार। अब आप देखो, एक फकीर मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे, अल्लाह तुझे 20 रुपए देगा। मैंने बोला तू एक काम कर, तू अल्लाह से 20 रुपए मांग, 10 तू रख, 10 मुझे दे। मैंने भी आइडिया दिया ना आप। भाई, लेकिन ये इंसान की होशियारी पे ना, अब आपका भाई भी होशियार है। हाँ। एक फकीर बोल रहा है बाबा 10 रुपए का सवाल है। हाँ। मैंने बोला पूछ ले, हो सकता है मुझे जवाब आता हो। में बैठ गया यार। यार पढ़े लिखे फकीर है यार, इंग्लिश में भीख मांगते। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं मांगने वाला नहीं हूँ, शीशा नहीं चखने। आई एम नॉट। यार ये एक नया इन्होंने बिजनेस खोल दिया कि एक्सक्यूज मी मैं मांगने वाला नहीं हूँ, घर में राशन खत्म हो गया है। अब ये एक ही डायलॉग अगर एक ही चौक पे खड़े होकर अगर 10 फकीर बोलेंगे, मांगने वाले बोलेंगे, तो फिर आप किस पे आप ट्रस्ट करोगे? आज तो फकीर भी जाली हैं, इंसान क्या करे। और आवाजें कैसी हैं? फकीरों की आवाजें कितनी बुलंद है। और आपको और ये पता है ये हुक्म है, शरई हुक्म है कि आप मतलब बंदे की आवाज और उसकी जिसामत से अंदाजा लगा के उसकी इमदाद करें। हाय हाय भाई, अरे और हमारे आवाज यहाँ लगाते हैं, जाती अगली गली तक है। वो बिल्कुल सही बात है। अरे भाई एक औरत भीख मांग रही, मैंने देखा, पेशावर थी, मतलब फकीर नहीं थी, बनी हुई थी। वो यूं मांग रही, दे दे बाजी अल्लाह देना, दे दे बाजी। बंदा बोले क्या बेहतर, मेरे बचपन का गाना याद है कि ये ले। एक फकीर आता था हमारे मोहल्ले में, वो आवाज लगाता था,
अब आवाज देर में निकलती थी, कोई नहीं देता है। अच्छा ये हम बात तो कर हम रहे देते थे हैं, उसे। हाँ ये हम बात कर रहे हैं 2 नंबर फकीरों के बारे में। 2 नंबर के, हाँ, हाँ, दो जो 1 नंबर है उनकी तो आप नहीं, मदद तो करें एक यार। नंबर जो होता है वो फकीर होता ही नहीं, होता ही नहीं है। वो हाथ फैलाता ही वो नहीं। कॉमेडियन होता है। हाँ यार मैं आपको एक बात अब बताऊं। आप यकीन करें, ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये आप क्या बोलो, आप बोलो, आप क्या बोलो। मैं आपको एक बात और एक और बताऊं, आता था हमारे मोहल्ले में, कर दो मेरी मदद। अजी सारे आपके मोहल्ले में आते थे। नहीं, उसके बाद आप क्या जाते थे? यार देखो ना, ये लोग गंदा नहीं कॉमेडी करते। हमारी सोच इतनी गंदी है कि हम गंदी कॉमेडी समझते हैं इनकी बातों को। वो तो साफ सुथरा नीट क्लीन करके जो है ना, कलश लगा के हमारे सामने पेश करते हैं। हम जो है ना बस उसको चिस्से कर देते हैं। और यकीन करें एक फकीर कह रहा है कि गांव में सैलाब आया, सारी नस्ल तबाह हो गई। तो मैंने बोला पैसे वैसे चाहिए? बोला नहीं नहीं, एक रिश्ता दे दो, अपने घर से नस्ल बढ़ानी है। ये देखो लड़का दबाव है, ये इस तरह ये भी फसल तबाह हो जाती है। आप देखो, आप बात तना नहीं के करो। वाहियात फकीर है यार। यार भाई यार आप छोड़ो यार, आप देखो अजीब अजीब माहौल चल रहा है, अजीब अजीब बातें हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन हमारा काम उन बातों को आगे पहुंचाना, उन बातों को आगे फैलाना, ताकि लोगों को शऊर मिले कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। और बड़े सुरीले फकीर होते हैं यार, अल्लाह जेना ले बाबा। ये गा गा के भी क्या यार और फिर आदमी बोलता है बीवी को, यार कुछ दे दो, कह रही नहीं तुम्हें भी दूं, फकीर को भी दूं, तुम्हें भी मैं खर्चा दूं, तुम खर्चा मुझे दे रहे मुझे हो, दो। फिर मैं तुम्हें भी पैसे दूं मंथली महीने के एंड में, फकीर को भी दूं, मतलब मैं देती रहूं। हाँ देती रहूं मैं पागल। अब देखो ये मियां बीवी और देना कहाँ रहेगा बीवी का? बात ऐसी होगी, आप यकीन करो बीवी के लिए शौहर से अगर पूरी दुनिया सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो रही हो तो तुम क्या करना चाहोगे? शौहर कह रहा है ऑफ कोर्स रोमांस, बीवी के लिए अच्छा, और बाकी के 28 मिनट नहीं मतलब 28 मिनट बाकी के घर की पैकिंग वगैरह, जाने का इंतजाम, बैंक। असल में वो कह रही है कि तुम ना मेडिसिन लो, तो ताकि तुम देर तक जल्दी जागो, नींद की गोली लो, खिचखिच दूर करो। से पैसे निकालना, ये चीजें होती ये। है। अब मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई, और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। वाह वाह। ये अहमद खान बिल्कुल एक लड़कियों की तरह हंसता है, और मैं, मुझे पता कमेंट में लिखोगे मैं बिल्कुल लड़कों की तरह हंसती हूँ। वह तो है, क्या करेगी। ये आपने जो बात की ना बेगम से, मुझे एक बात याद आई। हाँ। अगर सर्दियों की रातों में हाँ हाँ आपका मूड हो और बेगम मना कर दे, हाँ। तो भाई आप खुद उठ के चाय बना लो। हाय हाय दूध देने से, चाय देने से, कॉफी देने से। तो वो आप अरेंज कर तो लो। आप एवरीडे, अगर गैस ना हो, आपका कहने का ये मतलब था, गैस ना हो, अच्छा कुछ इलेक्ट्रिक केटल वाली बना लो। अब देखिए ना, कुछ बीवियों को जो है ना वो इज्जत रास नहीं होती। अब एक शौहर अपनी बीवी से कहेगा मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत मोहब्बत करता हूँ। बीवी ने कहा मैं कैसे मान लूँ? शौहर ने कहा देखो अगर तुम बेड पे बैठोगी मैं सोफे पे बैठ जाऊंगा। बीवी ने कहा अच्छा। अगर मैं सोफे पे बैठ जाऊँ तो शौहर ने कहा मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। तो बीवी ने कहा अगर मैं जमीन पे बैठ जाऊँ, शौहर ने कहा मैं गड्ढा खोदूंगा उसके अंदर बैठ जाऊंगा। तो बीवी ने कहा अगर मैं गड्ढे में बैठ जाऊँ, शौहर ने कहा मैं ऊपर से मट्टी डाल दूंगा, आपको इज्जत रास ही नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मियां बीवी मियाँ को भी इज्जत रास नहीं आती है, जरूरी थोड़ी कि औरत को इज्जत रास नहीं आए। वेरी बैड, का जो बैड चुलचिले जोक। होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। यार ये बीवी से मुझे याद आया, अस्सलाम वालेकुम रोज कैसी हैं? अरे ये भी तो किसी की बीवी बनेगी। बनेगी किसी की, क्या मतलब? What do you mean? मुझे What do you mean? एक मिनट किसी के दिन लिए- शौक आप किसी की क्या मतलब यार? हाँ। द ऑनरेबल गेस्ट इज हियर। अच्छा ये पहला सवाल मुझे इसी पे याद आ गया। अगर आपने किसी से कहा हो, किसी लड़के से कहा हो कि मुझे बीवी बनने से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी जो इमरान हाशमी जैसी हरकत है उससे डर लगता है। हाँ। किसी ने आपसे इमरान हाशमी वाली हरकत करने की कोशिश की, आपने नहीं, कहा तो मैं- दिस इज नॉट अ वैलिड टाइम, यू कम टू सेकंड हाफ। देखिए सबको इमरान हाशमी चाहिए होता है, लेकिन बताता कोई नहीं। बताता कोई नहीं एट द है। एंड ऑफ द डे हर आदमी के अंदर एक इमरान हाशमी होता है, दिखाता भी कोई नहीं है। असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी माशरा और अवाम जो है ना वो समझ सकते हैं, वो समझ जाओ मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। हर किसी को अपना पार्टनर ऐसे चाहिए जो इमरान हाशमी वाली हरकतें करे, मतलब- लेकिन बताता कोई बताता कोई नहीं। देखो रोज सब मेरा शरीफ बनते हैं। मतलब इमरान हाशमी वाहिद बंदा है जो बूटॉक्स कर देता सामने वाले का खुद ही। मतलब इमरान हाशमी, अबे वो दुबई में ऊंटों के बुटॉक्स कर रहा होता है वो। नहीं एक बात बताएं, इमरान हाशमी हो सकता है फिल्मों में रोमांस कर रहा हो, हाँ, घर में वो भी माठा हो, I- घर में इमरान हाशमी भी माठा हो। Great personality। ऐसा हम लोग यहाँ घरों में इमरान हाशमी बन के घूम रहे हैं? देखो यार, देखिए मैं कहती हूँ इंसान के अंदर ना कहीं इमरान हाशमी एक छुपा हुआ होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं होता है। कहीं ना कहीं। वरना वो बहुत ही अच्छा वो boring जगह कौन सी, इंसान किस है। जगह छुपा होना चाहिए? हमारा तो एक मखसूस एक्चुअली रोज कहना चाह रही कि हर एक इंसान के अंदर एक इमरान हाशमी, अमरीश पुरी, अनुपम खेर एक अगर होना चाहिए।
नहीं होगा तो लाइफ में ट्विस्ट कैसे आएगा अगर हर कोई शाहरुख खान और रणबीर कपूर और नॉर्मल से घूमते रहेंगे? You need a twist in the life. जगह छुपा हुआ इमरान हाशमी हमारे दिल में छुपा हुआ है। दिल में देखो बात पता है क्या, रोज प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे कैसे हैं आप लोग? मैं अल्लाह का शुक्र मैं भी है। बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मेरा एक सपना है। बातें के साथ ही इमरान हाशमी। ये भाई यही एक बात दिसंबर की बहुत पसंद है मुझे। यही एक बात दिसंबर की बहुत पसंद है मुझे। यही एक बात दिसंबर की बहुत पसंद है मुझे। हवाएं सर्द चलती हैं और चाय की प्यास लगती है। वाह वाह क्या वाह, वाह, वाह। मुझे आई लाइक कॉफी। कॉफी चाय से ज्यादा ना यार, ये- दिसंबर में आई लव। अच्छा यार, ये आपने कॉफी की बात की, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम गरीबों की कॉफी ना सीधी सीधी होती है, अमीरों की कॉफी में झाग होते हैं। हाउ इज पॉसिबल? ये झाग कैसे बनते हैं? एस्प्रेसो मशीन ना, what do you एक्सप्रेसो mean? मशीन हाउस के क्या वो घर होती है में ये? भी बना सकते हो, आपको पता है? हैं? हाँ, आप क्या झाग भी है? आपका झाग बना देगी रोज। अच्छा, देख लो। कितने की है? कॉफी से आयरिश ये कितने की होती है? आप घर में भी बना मतलब ये मतलब- ऑल यू हैव टू डू इज उस कॉफी, चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी, उसको आपको बीट करना पड़ेगा अंटिल वो फोमी हो जाए, फिर इसके ऊपर आप गर्म दूध डाल दे तो वो ऐसे ही झाग बन अरे जाए। यार, आप ही आगे बना दिए ना। बट रॉन्ग, आयरिश कॉफी के अंदर ना 2 पैक वो काम मेरा रोज का वो भी होता है आयरिश कॉफी में। रॉन्ग, रोज को नहीं पता, मुझसे पूछो, I'll tell you. So आयरिश कॉफी होती है, there's a little of even a bit of vodka in that. लेकिन रोज ये फिर गरीब का झाग बनाने का क्या फॉर्मूला है? वो सिर्फ सर्फ के झाग बनाए? नहीं वो फिर वो है कि जो वो फिर देखिए हर किसी के घर में चीनी और कॉफी दस्तियाब है, लेकिन झाग थोड़ा तो सा नहीं है। गर्म पानी। वो मशीन नहीं है ना, झाग से बन रहे हैं। नहीं मशीन है, तुम कैसे कह सकते हो मशीन नहीं है? लेकिन वो झाग वाली नहीं है। वो झाग वाली नहीं है, वो राख वाली देखिए है। वो मशीन आपको मिलता है 1200 का। 1200 का नहीं इधर, इधर, Excuse me, एक सेकंड, ये पकड़ी गई, थाईलैंड का रेट बता रही है। ये पकड़ी गई। कौन सी एस्प्रेसो मशीन जो है ना वो 1200 को मिलती है पाकिस्तान में? ला के दो, कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है 1200 की एस्प्रेसो मशीन। जो ये बता रही है ना वो सिंपल ये है कि 2 चम्मच कॉफी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच पानी और एक बीटर लो और उसको बीट करते रहो। अगर आपके पास एक फॉर्क है तो फॉर्क काटा, उससे बीट करो 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 करो, झाग आ जाएगा। उसको गर्म दूध डालो, इट विल बिकम अ काइंड ऑफ अ कैपुचिनो टाइप ऑफ कॉफी, वो अच्छी कॉफी। 1100 की 1100 कद्दू मेरा 16,000 रुपए की है वो मशीन। हाँ, कॉफी। 1100 की बेच। आप किस कद्दू? मशीन की बात कर रहे हैं? बेटा कैपुचिनो की कद्दू? बात कर रहे हैं, मैं वो बीटर की बात कर रही अच्छा हूँ। बीटर कॉफी में कद्दू का क्या काम? Where you can अच्छा, beat- बीटर। चिपचिपाहट वाली कुछ बीटर होती है। की अच्छा, बात बीटर। कर रही हूँ। क्या बीटर क्या ये होता क्या है बीटर? बीटर कुछ भी होता है यार, छोटे को माँ का हीरो बीटर होंडा यार, क्या है? सब देखो रोज ए, भी बिप कर सकते हैं। हाँ देखो रोज बात पता है हाँ, तुम समझ गया। चांद हो। चांद हो। हाँ, तुम चांद हो। हाँ। आसमान पे तो खरबूजा लटक रहा है। तो बात ये देखो, मेरे दिल में जगह कम है, मेरे दिल में जगह कम है। लेकिन तुम फिर भी फंस के आ जाओगी। आ जाओ बस देखिए आपको आपकी जिंदगी में वो होना चाहिए कि मैं नहीं कहती हाँ, कि ये- आप मुझे अव्वल रखो या आखिर रखो, हाँ, बीच में लेकिन रखो। तुम मुझे वहां पे रखो जहाँ पे किसी को ना जहाँ पे रखा और हो, कोई ना रख के जहाँ जाए। पे कोई और नहीं रखा हो। आप जगह तो बताओ, वहीं रखेंगे हम। हाँ देखिए हाँ, दिल- शेयरिंग इज नॉट अलाउड। तो इसी बात पर अर्ज क्या है कि बदले बदले से लगते हो, खैर है क्या बात हो गई? बदले बदले से लगते हो, खैर है क्या बात हो गई? बदले बदले से लगते हो, खैर है क्या बात हो गई? शिकायत हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई? हाय हाय, वाह। दिल दिल। रोज इतनी बातें नहीं करती थी, मतेरा की तरह इतनी आउटस्पोकन नहीं थी। रोज इन ठरकियों के साथ कह रहा है कि ठरकी हो गई है रोज। वैसे दिल। ये बात बिल्कुल सच है कि आपको फील हो जाता है कि जब वो कहते हैं ना कि कॉन्वर्जेशन आपसे कम हो रही है हाँ। या आपकी तरफ अटेंशन कम हो रही है, Online that आ रहा है। means वो कहीं और इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसकी रिफ्रेशमेंट भी हो रही है। कहीं और अटेंशन दी जा रही है। यार ये कितनी बड़ी रुकावट है और कितनी बड़ी ख्वारी है मोहब्बत में। हाँ। ये एसएमएस करते हैं लड़के व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन है लेकिन लेट रिप्लाई। हाय, आप हाय। पूछो तो क्या हुआ, वो नेट स्लो चल रहा है। नहीं, मैं मतलब वॉशरूम तो- चले गई थी मोबाइल लेके। हम कैसे माने? अबे वॉशरूम में याद आया, एक लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था, शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। आजकल व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन है कि आप अपना ऑनलाइन हाइड कर सकते हो। नहीं, लास्ट सीन तो नहीं होता लास्ट सीन ना। भी आप hide लास्ट कर सीन सकते सिर्फ हो। घर वाले मैंने छुपा सकते दोनों किए मैं। दोनों किए मैं। हाँ हैं? गलत, आप लास्ट अपना व्हाट्सएप पे हाइड कर सकते हो, आप ऑनलाइन नहीं हाइड कर सकते। शेर बना रहा है आप लोग को, बनना नहीं। लेकिन ऑनलाइन आओ तो पता तो लग जाएगा ना। नहीं आता ऑनलाइन, नहीं आप आता छुपा भाई। सकते अच्छा जब तुम ऑफलाइन होती तो ऑनलाइन का पता लगता है। हाँ, ये लाइन का पता कैसे चलता है? एक बंदा यार कह रहा देखो, है, एक बंदा कह रहा है मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने किसी के कहने पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने मालिक के मकान को भी बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किराए के मकान पे रहते हैं। वाह वाह वाह। इसी बात सारे पे बैक टू दी शेर, बिकर हो अगर तुम गए। मुझसे रूठोगी तो बताऊं कैसे मनाऊंगा? कैसे?
अगर तुम मुझसे रूठोगी तो बताऊं कैसे मनाऊंगा, आकर तेरे पास एक कान के नीचे लगाऊंगा। इसी बात पे बरकत मैं भी एक शेर बोलना चाहूंगा कि दिल हर वक्त तेरी याद में गुम, दिल हर वक्त तेरी याद में गुम, दिल हर वक्त तेरी याद में गुम, कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम। इसी बात पे बोलना चाहूंगी कि दिल धोखे में है और धोखेबाज लिख के लाती है। दिल मुकर्रर, धोखे में मुकर्रर। है और धोखेबाज में दिल। दिल हाँ, दोबारा। बस इतना ही है। अच्छा यार ये दो तीन दफा कर चुकी है ये। भाई इसी बात पर अर्ज क्या है कि वो हसीना ही नहीं, वो हसीना ही नहीं, वो हसीना ही नहीं, वो हसीना ही नहीं जिसके पीछे कमीना नहीं। कमीना नहीं। हाँ। ये आप कहना चाह रहे रहा था। इसके पीछे बरकत नहीं। रोज इस वक्त जो हमारे पॉडकास्ट में आती हैं तो लोग कहते हैं यार रोज की शायरी सुननी है, उसकी बाद हम भी शायरी करते हैं फिर। उसके बाद हम भी शायरी करते अच्छा, हैं। आप लोग सिर्फ मुझे देख के शायर बन जाते हैं। आपको शिकर हम आपको देखकर तो हम डॉग बन जाते हैं। आप बात करिए। अच्छा अहमद, आपको पता है कि जिंदगी में कोई भी चीज बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती सिवाय मोटापे के। मतलब वो एक ऐसी चीज है जो बगैर मेहनत आपको हासिल हो जाता है और आपको चाहिए नहीं होता। भाई उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ, मैंने उसके मुंह में पाइप डाल के मोटर चला दी। नहीं, मैं उसकी याद में मुद्दत से प्यासी हूँ, जालिमा कोका-कोला पिला दे। बस इसके साथ करते हैं इसका रिव्यू एंड। और अगर आप चाहते हैं कंडेंसा के साथ तो कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। टिल देन डू वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल। लूप में बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी है, जाके देखो। इसी साथ मेरे खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नए डायरेक्शन वाली वीडियो से। टिल देन सब्सक्राइब करो। आदियोस।